मेरी कैसेट रिपोर्ट सबसे पहली हुई जब तक टी सीरीज से कोई श्याम बाबा की कैसेट नहीं आई थी। पूरे श्याम जगत में श्याम बाबा की पहली कैसेट आई पूछे कानूड़ा से। धन दौलत महले अटारी क्या, धन दौलत महले अटारी क्या, मीरा ने छोड़ा जग सारा, तेरे नाम की जोगन बन बैठी। राग और अनुराग में फर्क है। राग तो होनी चाहिए लेकिन राग के साथ साथ अनुराग भी होना चाहिए। ठाकुर को रिझाने में राग का महत्व तो है लेकिन राग से भी ज्यादा अगर महत्व है तो अनुराग का महत्व है। कुंज बिहारी श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास परिवार में सभी दर्शकों का आज स्वागत है। जैसा कि आप सभी इस चीज से अवगत है कि श्री नंद किशोर शर्मा जी, जो कि श्याम जगत के एक स्तंभ है, जिनको प्यार से सभी भक्त बुलाते हैं श्री नंदू भैया जी, नंदू बाऊ जी। ऐसे नंदू बाऊ जी के आज हम यहाँ पर संत निवास, जो कि उनका है, हरे कृष्णा ऑर्चिड वृंदावन में, आज हमें ये सौभाग्य मिला है कि आज हम वहां पर आए हैं और उनसे उनके मन की बात जानते हैं। तो ज्यादा समय ना लेते हुए सीधे सीधे श्री नंदू बाऊ जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपके इष्ट कौन है? मेरे इष्ट देवादिदेव महादेव हैं। और आपको इसका कब पता चला, कैसे पता चला, कब ज्ञात हुआ? देखिए, मेरा जन्म तो राजस्थान में हुआ, नवलगढ़, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट। लेकिन जब मैं 6 महीने का था, मेरे माता पिता के संतान में सबसे छोटा मैं हूँ, 3 बहन 3 भाई। तो 6 महीने का था तो माता पिता को बिहार जाना पड़ा रोजी रोटी के लिए। नॉर्थ बिहार, मिथिला, जहाँ जनक जानकी हुई, उस क्षेत्र में एक जगह है, प्रमुख दरभंगा नाम है उसका। मैं 6 महीने का था और हमारा जो घर जब बाद में बाबूजी ने जब लिया तो वो बिल्कुल बागमती नदी के किनारे। अगर आप काठमांडू जाएंगे और पशुपतिनाथ के यहाँ जाएंगे तो पशुपतिनाथ बागमती के किनारे ही हैं, वो भी पशुपतिनाथ महादेव। और जो जहां अपना निवास है दरभंगे में, मुश्किल से 100 कदम की दूरी पर शंकर भगवान का मंदिर, बाबा पंचानाथ का नाम उनका। तो मैं छोटा सा था, 8, 10, 12 साल का, और बागमती बड़ा स्वच्छ पानी हुआ करता था, तो खूब जाते थे, खूब तैरते थे इस पार से उस पार। 1 घंटा तो नहाते थे, 1 घंटा नहा के आते, फिर पंडित जी से मंदिर, बगल मंदिर, तांबे का लोटा देते, तो फिर हम वही जल भरते। इतना पवित्र था वो। ले आते हैं और वो आसन लगा देते हैं, और आसन लगा के फूल, अक्षत, चंदन, ये सारा का सारा पंडित जी हमारे पास ला के रख देते। अगरबत्ती तो मैं चंदन लगाता, जल लगाता, चंदन लगाता, अक्षत देता, जो भगवान का एक अभिषेक का तरीका है वो मैं करता। तो ये धीरे धीरे बालपन से ही रोज नहाना, रोज जा करके बाबा पंचानाथ। अब देखिए, मैं छोटा सा था तब मैंने सीख लिया, नमामि समीसा निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मदेव वेदेश्वर रूपम। बताइए, जबकि तो भोलेनाथ, आज भी मैं जब भोलेनाथ मेरे पास यहाँ जो इस आश्रम में, जिसका नाम है राम राधे, राम मेरी माता का नाम और राधे मेरे पिताजी का नाम। जय जय श्री राधे। राम कुमारी, पिता जी का नाम राधे कृष्ण है, तो हमने इसका नाम राम राधे रखा।
कई संतों ने पूछा ये राम राधे क्या, मुझे मालूम नहीं। मैं तो ये जानता हूं जब भी मैं सामने आता हूं राम राधे देखता हूं तो मेरे को माता पिता की याद आती है, इसीलिए मैंने इसका नाम राम राधे। तो मेरे को मिलता था, घर से भी सपोर्ट मिलता था, बोलते भी नहीं थे। तो भोलेनाथ की यहाँ भी जब मैं ओंकारेश्वर नर्मदा के तट पर जो मैंने अभिषेक किया वही तस्वीर यहाँ लगी है। तो मैं जब नमामि शमीशान बोलता हूँ या जल जब चढ़ाता हूँ यहाँ तो मैं उस मंदिर को, पंचानाथ वाले मंदिर को लेकर के करीब करीब महाकाल का, विश्वनाथ जी का जितने भी शिवलिंग है मैं सब जगह गया हूं। मैं 15 शिवलिंग का 13 शिवलिंग का दर्शन कर चुका हूं। जबकि 12 ही शिवलिंग आप कहोगे 12 ही होते हैं। 2 में हमारे यहाँ कंफ्यूजन है, एक बैद्यनाथ में, एक नागेश्वर में। कुछ लोग कहते हैं कि जो द्वारिका है वहां नागेश्वर है, लेकिन ओड़ा नागनाथ, अब मैं निर्णय तो नहीं दे सकता। लोगों ने उसमें है कि नागेशम दारुका बने, नागेशम दारुका, तो दारुक वन जो है वो ओड़ा नागनाथ वाला है उसको। लेकिन यहाँ के लोगों ने कह दिया कि ये द्वारिका नहीं, द्वारिका दारुक में अंतर है। दारुक राक्षस का नाम था, दारुक बने उसमें जो था उसका संहार करने के भगवान जब आए तो नागेश्वरम नाम पड़ा। खैर जो भी हमको मतलब, एक बैद्यनाथ बिहार में, झारखंड में है, और एक जो है महाराष्ट्र में परली बैद्यनाथ जी। अब अपने जो 12 ज्योतिर्लिंग का है तो परल्याम बैद्यनाथ है, उसमें परली का आता है। लेकिन सब जगह मान्यता है कि जो झारखंड में, पहले बिहार में था, अब झारखंड में जो रावणेश्वर महादेव है वो भी 12 शिवलिंग में है। बस एक मेरा बाकी है, वो पता नहीं, कई बार मैं गया हैदराबाद, अब वो मुझे कब बुलाएंगे तो जरूर। मेरा बाकी है खाली वो हैदराबाद के पास जो है ना श्रीशैल मल्लिकार्जुन, बस वो बाकी है। इसलिए वो हो जाएगा तो मैं 14 द्वादश ज्योतिर्लिंग, क्योंकि होता तो 12 ही है, लेकिन 2 में पता ही नहीं कौन है। लेकिन मैंने दोनों कर लिए, ओढ़ा भी कर लिया, नागेश्वर भी कर लिया, परली बैद्यनाथ भी कर लिया। इस बैद्यनाथ में तो 18 वर्ष मैं और मेरी पत्नी हमने कावड़ चढ़ाई। 103 किलोमीटर पड़ता है और नंगे पांव चलना पड़ता है, तो वो तो हमने कावड़ चढ़ाई बाबा की। और तो भोलेनाथ तो मेरे खाटू नरेश कुल देवता हैं। और एक बात मैं बताऊं, देखिए आज जो मैं बोल रहा हूं वो मैं पुरानी यादों को बोल रहा हूं, और ये बातें कभी प्रकाश में नहीं लाई जाती। मैं भोलेनाथ के दरबार में जाता था, 82 के बाद से, और श्याम बाबा के मेरे कुल देवता हैं। मेरा मुंडन हुआ खाटू में जब हम बिहार चले गए थे, लेकिन मुंडन होने में बाबूजी लेके आए जब मैं 4 साल का था। वो एक थोड़ी मेरी धुंधली यादें हैं कि राजस्थान कैसा था, रात में कैसे रहे थे, वो कैसे मेरे को पानी से डाला मेरे शरीर पे, तो लेकिन यहाँ पर फिर 66 में मैं गया जब मेरी जनेऊ हुई, तो वो राजस्थान में हुई। नवलगढ़ जो है, आज भी हमारा नोरा है, हमारा घर है नोरा बड़े, जहाँ पर जानवरों को बांधा जाता है उसको नोरा बोलते हैं। तो आज भी नोरा भी है और घर भी है नवलगढ़ का। मैं भी गया भी था परशुराम जयंती पर, मेरे जन्मभूमि पर गया मैं। सारे वहाँ के जो विप्र है उन लोगों ने, और 400-500 लोग थे, और मैं उसको अटेंड करने के लिए उसमें गया था। जनेऊ भी मेरी हुई। लेकिन भोलेनाथ के जब जाता था तो श्याम बाबा ने, देखो ये मेरी कि मैं एकाएक, बचपन में तो हर द्वादशी के दिन बाबा की जोत होती है, हमारी परंपरा है। श्याम बाबा मानने वाले एकादशी की रात्रि जगाते हैं और 12 की खीर और चूरमा बना के, दाल या चूरमा बना करके, या कुछ नहीं भी है तो परोठा बना लिया, चूर दिया, उसमें गुड़ मिला दिया, चीनी मिला दी। भगवान तो ये देखता नहीं है, भगवान को पता नहीं है आपने, भगवान तो भाव देखते हैं।
भगवान भगवान को क्या है, क्या नहीं है उनके पास। लक्ष्मी चरण में बैठी है, फिर क्या कमी रहे उनके। तो भगवान तो भाव देखते हैं। तो वो, लेकिन हमारे यहाँ 12 को खीर चूरमा जोत होती थी, तो मैं लेता था कि श्याम बाबा है, हमारे कुल देवता हैं, जात जड़ोला भी वही हुआ, सब कुछ हुआ। तो ये मेरा ऐसा मानना है कि मेरा कुल देवता बस इतना ही है, इतना ही था मेरा। घर में तो मेरे बाबा का था, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा अनुराग नहीं था। अनुराग नहीं, श्याम बाबा से कुल देवता है, बस कुल देवता हो गया, बस हाँ भाई जोत ले, अच्छा महाराज जाओ जात जोत, एक फॉर्मेलिटी होती है ये। भोलेनाथ से श्याम बाबा ने मांगा, क्योंकि ऊपर में तो एक है, और ये भी तो बर्बरीक भी तो देव पुरुष ही है ना, क्योंकि स्कंद पुराण में इनके बारे में लिखा हुआ वेद व्यास जी ने, कलिकाल वंदित हो, कलिकाल में तुम्हारी वंदना होगी। ये मैं पुस्तक मंगाता हूं, वो शब्द दिखाऊंगा आपको मैं। और सर्ववर प्रदायन सामर्थ्य, वेद व्यास जी ने इनके बारे में लिखा है, सर किसी प्रकार के वर देने में तुम सामर्थ्य, और कलिकाल में तुम, भगवान कृष्ण कहते हैं कि कलिकाल वंदित हो, कलिकाल में तुम्हारी पूजा होगी। वो प्रमाण के साथ मैं यहाँ पे, वो हमारा आएगा, बोला पुस्तक लाके मेरे को देगा, वो आपको मैं दिखाऊंगा बाद में, लास्ट में दिखाऊंगा। अभी तो, लेकिन मैं तो एक चीज तो कहना भूल गया, जो दर्शक है उनका मैं अभिवादन करता हूं। देखो मैं भावुक व्यक्ति हूं, और मैं जब बहता हूं तो मुझे कुछ पता नहीं होता कि मैं कहाँ जा रहा हूं, क्योंकि मुझे हम हर पल मैं मेरे श्याम नाम की मस्ती में रहता हूं। जैसे होता है कोई भांग पी लेता है, तो भांग पीने वाले को पता ही नहीं मैं कहाँ बैठा हूं, ऊपर बैठा हूं कि जमीन में बैठा हूं, वही हाल मेरा है। मलंग जिसको बोलते हैं ना, मलंग। तो मैं, जो फॉर्मेलिटी मेरे को नहीं आती, फिर भी दर्शकों जो भी आप देख रहे हो, मैं पहले से श्री श्याम आप लोगों को, तमाम श्याम प्रेमियों को करूं, क्योंकि मैंने मेरे प्रेमियों को श्याम प्रेमी नहीं माना, मैंने मेरे प्रेमियों को अपना माना। मिले जब श्याम का प्रेमी, मिले जब श्याम का प्रेमी तो यूं महसूस होता है, मिले जब श्याम का प्रेमी तो यूं महसूस होता है, मिला अपनों से भी बढ़कर बड़ा नजदीक रिश्ता है। तो मैंने तो आपसे, आप लोगों को अपना माना, और ये सत्य है। मेरे को कोई आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मैं आप लोगों से प्रेम करता हूं, और आप जैसे रोम रोम होता है ना, वैसे आप मेरे यहां समाये हुए हैं सब। मैं बहुत प्यार करता हूं सब श्याम प्रेमियों को, और निस्वार्थ प्यार करता हूं। मुझे आपसे कुछ चाहिए नहीं, भाई इतना ही चाहिए कि आप खूब आनंद करो और भगवान की भक्ति में रमो। तो हम वापस मैं आता हूं, वह कहीं चला गया, मेरे को याद आया कि मैंने आप लोगों को, आपको जैसे श्याम नहीं किया आप लोगों का, तो मेरे को अपराध सा लगा, क्योंकि है ना। तो मुझे ये लगा कि श्याम बाबा ने भोलेनाथ से कहा, ये तो मेरे कुल का बच्चा है, मैं इसके कुल का देवता हूं, और ये तुम्हारे पीछे पागल है, इसको मेरे को भेज दो। तो अब कैसे जाएंगे। अब ये धीरे धीरे समय चलता चला गया, और 74 में, वैसे 12-13 साल का था, तो श्री चैतन्य हरि जी महाराज ऋषिकेश जी, वो उनका विहार आना होता था, दरभंगा आना होता था, सत्संग भवन है वहां पर, उसमें वो रहते थे। तो 13-14 साल की उम्र में मैंने उनसे गुरु दीक्षा ली मैंने। तो मेरे प्रथम जो गुरु है, देखो 24 गुरु बनाए थे दत्तात्रेय जी महाराज ने। मैं आ जाऊंगा, आपके सारे प्रश्नों पे आ जाऊंगा। आपको एक एक आप टिक लगाना, मैं समझ गया एक बार में। देखिए किसको कहां जोड़ना है, ये काम है, क्योंकि एक बात के बाद में फिर वहां जाए तो मैं धीरे धीरे जो चल रहा हूं, प्रवाह चलने दीजिए, सारे प्रश्न का जवाब आपका आ जाएगा। आप मेरे विचार जानने के लिए और मेरे बारे में जानने के लिए आए हैं, उत्सुक है, और मैं भी इसीलिए हूं कि चलो मेरी 75 साल की उम्र हो गई, एक रिकॉर्ड बन जाएगा, एक बायोग्राफी बन जाएगी एक तरह से मेरी। और ये 1 घंटे की बायोग्राफी में
जो करोड़ों प्रेमी हैं बाबा के, उनको कम से कम एक जगह तो मिलेगी। भाई नंदू भैया क्या थे, कैसे आए, कैसे उनको हुआ, इस सभी की बातचीत है। तो भोलेनाथ से मांगा श्याम बाबा ने कि मेरा कुल का देवता है, लेकिन ये तो मेरे लिए कुछ करता ही नहीं है। तो जब देखो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, अभी भी मेरे गले में भोलेनाथ के ही है जो है सो। ये जितना देख रहे हैं आप अंदर में, ये अभी भी वो रुद्राक्ष की माला है, दो दो तीन तीन रुद्राक्ष की माला है। और एक जो मेरे गुरु की माला देवरा बाबा, उसमें भी रुद्राक्ष लगा हुआ है। तो रुद्राक्ष तो शिव का है, साक्षात वो है। तो भोलेनाथ श्याम बाबा मेरे, और 74 में देवराहा बाबा मेरे सपने में आए। मैं तो नाम भी नहीं सुना था, वो सपने में आए मेरे, दाढ़ी बनी हुई है कि, और एक ही शब्द का बच्चा आ जा। मैंने सवेरे इसको कोई एक स्वप्न है कह के भूल गया। मैंने बताया आपको कि मेरे माता पिता दरभंगा गए व्यापार के लिए। तो जब हम बड़े हुए, 74 के आसपास की बात है, तो हम सारे दोस्त, हमारे जो 15-16 दोस्त सहपाठी, सब व्यापार में लग गए, सब कुछ करने लगे। मैं भी अपना काम में था। तो वो हम लोग सब एक पिक्चर देखने के लिए गए। 9 से 12 पिक्चर देखते थे कि भाई 9 बजे तक व्यापार से। तो वो पिक्चर देखने गए पूनम सिनेमा, और उसके सामने एक दुकान, बड़ी भारी दुकान थी जिसका नाम था देवराहा एजेंसी, और उस बोर्ड के बगल में फोटो लगी हुई थी। तो इंटरवल में जब निकले हम लोग चाय पीने के लिए, तो रोड पे चाय पी रहे, तो मेरा ध्यान गया उधर। तो मैं उसके तरफ गया, अरे बाबा तो मेरे साथ। जाके मैंने आश्चर्य हुआ, अरे ये बाबा तो मेरे सपने में आए थे। इसका मतलब सपना झूठा नहीं है, ये तो है, ये तो है। अब मैं करूं क्या, क्योंकि 10:30 पौने 11 बज रहे थे। दूसरे दिन मैं सबसे पहले वहां गया। तो वो घोगड़िया है एक इलाका, वहां के श्रीलाल जी सराफ, वो उनके पास गया मैं 10 बजे करीब। वो बैठे थे, तो उन्होंने पूछा, अरे कैसे आए तुम, हमारे ऐसे बोलते हैं। अरे नंदू, मेरे से 15 साल 20 साल बड़े, अरे नंदू कैसे आए तुम। भैया मैं इसलिए आया, ये बताओ आपकी दुकान का नाम देवराहा एजेंसी क्यों है, देवराहा क्या है? बोला मेरे गुरुदेव है। बोला कौन है गुरुदेव आपके? बोला वो छवि जगह लगी हुई है, वो आपके गुरुदेव है, इनका नाम देवराहा बाबा है। तो भैया सुनो, ऐसे ऐसे 5-6 महीना हो गया, मैं तो भूल गया था इस बात को, ये सपना है। ये मेरे रात में सपने में आए, और आके तय बोले बच्चा आ जा। वो खड़े हो गए, तुम्हारे सपने में आए, तुमको बोला कि बच्चा आ जा, तू अभी जा। अरे जाऊं कैसे, मेरे को तो पता नहीं, मैं बताता हूं। 8:30 बजे की ट्रेन पकड़, और सीधे जा, जो गोरखपुर ट्रेन जाती है, भटनी उतर जाना। 4 बजे भटनी पहुंचेगे, वहीं पर फ्रेश होके नहा धो लेना, और 6 बजे वहां से ट्रेन खुलेगी मीटर गेज की, जो बनारस जाती है, भटनी से बनारस। पहली स्टेशन आएगी लार रोड, लार रोड चल उतर जाना। वहां से रिक्शा वाला है 2 किलोमीटर, उस समय बोला, उस समय 8 आना लेगा या 2 रुपये, जो भी बोला हो, मैंने उस समय तो कुछ था ही नहीं, वो पहुंचा देगा बस। लेकिन एक काम करना, चुपचाप बैठे रहना। और वहां जब गया तो न तो बिजली न कुछ और सरयू का नदी का किनारा, और भयंकर भीड़ लगी हुई है। 50 तो ट्रक, ट्रैक्टर, 10-15 बड़ी बड़ी बसें, और कोई डिस्ट्रिक्ट जज है, तो कोई फलाने है, कोई वो है। वो आवे, और बाबा जो है सो आए 2-3 घंटे बाद मंच में बैठे। ये ट्रैक्टर वालों को पहले बुलाओ, अब ये बस वालों को बुलाओ, अब इनको ये बुलाओ, फिर गाड़ी वालों को बुलाओ, फिर कौन कौन गांव से आया बताओ। अब बस, और बाबा जहां बैठे हैं, तो वहां जैसे हम यहां हैं, मान लो बाबा वहां है, तो एक बांस यहां लग गया, बस यहां तक हमें, बाबा तक कोई नहीं जा सकता। बाबा जिसको बुलाए, फिर एक बांस वहां लगा हुआ है, वो इस कोस्ट में आ गया, फर्स्ट कोस्ट, फिर एक बांस और है। तो ये तो हम बाहर हैं, अब फर्स्ट कोस्ट में चले गए, फिर बांस के अंदर बोला और आगे आ जाओ। बाबा जब कहते तो वो लोग ऐसे करते थे, जाओ सेकंड कोस्ट,
फिर थर्ड कोस्ट, बस थर्ड कोस्ट के बाद है। और ज्यादा ही कृपा करते थे तो कहते कि बच्चा आ जा, तो हर जगह लोग खड़े होते थे, वो रस्सी रखते थे, ऐसे कर जाओ। तो बैठे 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 मेरे को 5 बज गए, सारे लोग जाने लगे। अब खाया पिया कुछ नहीं, मैं क्या करूं। वो बोले तू बैठा रहना, हड़बड़ मत करना। मैं कहा यार श्री भैया ने बोला बैठा रहना, कुछ मत करना, बैठे रहो। अच्छा, कोई अगर मान लीजिए अपने मन से अगर पहले कोष्ठ में चला गया तो बाबा क्रोध करते थे। अब ये करोगे भाई, बाबा इतने बड़े ब्रह्म ऋषि जिनके बारे में पता नहीं 200 साल की उम्र की, 300 साल की उम्र की, 400, आज तक कोई नहीं कह सकता बाबा की उम्र कितनी थी, कोई नहीं कह सकता। तो ये कैसे हुआ? बाबा को क्रोध क्यों? क्रोध सुनो, माँ बाप और गुरु अगर क्रोध नहीं करेंगे तो उस दिन हमारा समझ लो दिन खराब आ गया। क्योंकि माँ बाप हमारी चिंता करते हैं इसलिए क्रोध करते हैं, गुरु हमारी चिंता करता है इसलिए क्रोध करता है कि तुम गलत कर रहे हो। मर्यादा का भंग भी तो अपराध है ना। तो तुमको बुलाया ना, तुम यहाँ क्यों आए? तो गुस्सा करते थे। गुस्सा वो हमारे कल्याण के लिए करते थे। उनको क्या मतलब तुम शराब पी के नाले में गिर जाओ। लेकिन हमारा कोई जानकार कोई शराब नाली में गिर जाए तो दूसरे दिन घर पे पहुंच जाएंगे, अब मारेंगे थप्पड़ उसको, क्योंकि उससे हमारा संबंध है। और जिसको हम जानते नहीं वो रोज पिए, रोज नाली में गिरे, हमारा क्या लेना देना। तो सदगुरु का जब आपका ब्रह्म संबंध हो गया तो मेरा उनसे ब्रह्म संबंध तो नहीं हुआ, वो तो, लेकिन वो ब्रह्म संबंध को कान में तो बोलते नहीं थे, सपने में आके मुझे बुलाया तो संबंध तो यही तो असल ब्रह्म संबंध है। कोई कंडा नहीं बांधा मेरे को, कोई कान में मंत्र नहीं दिया। धीरे धीरे मैं जाके रुक गया कि कोई गलत गुस्सा हो जाते तो मैं डर डर के मैं रुक गया। बच्चा आगे आओ, तीसरे कोष्ठ, बच्चा आगे आओ। तीसरे कोष्ठ पहुंचा तो बोला बच्चा आगे आओ। तो मुझे अपने पास बुला जैसे आप हैं, और मेरे को और आओ, नजदीक आओ, और अपना दाहिना पांव निकाला और मेरे यहां रख दिया उन्होंने। दाहिना पांव कम से कम 5-10 मिनट रहा होगा, लेकिन मैं 5-10 मिनट में मेरी दुनिया भूल गया, मैं शून्य हो गया। मेरे को आज भी याद नहीं है वो 10 मिनट में क्या हुआ, मुझे मालूम नहीं। बस मुझे इतना मां के मेरी आंखें बंद, और उस समय कुछ भी नहीं दिखा मुझे, बिल्कुल ब्लैंक ब्लैंक ब्लैंक। तो मेरा लगता है कि मेरे मन में जो अलग गंदी भावनाएं थी या जो कुछ था, उन्होंने उसमें उसको साफ कर दिया। उस अंधकार को पहले मिटाया उन्होंने, अब मिटा करके तब ज्योत जगाई प्रकाश की और उठाया। तो फिर बस उसके बाद से मेरा और आध्यात्म में, और उसी समय बाबा ने कहा कि मेरे को भेजो, मैं बाबा के से जुड़ने लग गया। और 82 में जुड़ तो गया मैं। मेरे पिताजी को बाबा ने, श्याम बाबा ने 10 साल का जीवन दान दिया। 1972 आषाढ़ शुक्ल पक्ष, ये अभी जेठ चल रहा है, अगला महीना आषाढ़ शुक्ल पक्ष की 10वीं को पिताजी की तबीयत खराब हुई जयपुर में। मेरी भांजी की शादी थी, तो अपने क्या भात भरने जाते हैं भाई, दोस्ती के यहाँ भांजी की शादी हो तो चुनरी उड़ाने भाई जाता है और भात भरा जाता है। पूरा परिवार, मैं और मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरे तीनों बच्चे, हम दरभंगा ही थे। पिताजी को 10वीं के दिन अटैक आया, जयपुर सवाई मानसिंह में ले गए। दूसरे दिन और आया, वो आया तब डॉक्टरों ने कहा भाई 2 अटैक आ गए, तीसरा अटैक तो अब तो सिर्फ 15-20% हार्ट काम कर रहा है, तीसरा अटैक ये नहीं झेल सकेंगे, अब आप देख लो। हम लोग कोशिश कर रहे हैं लेकिन ठाकुर जाने। तो मेरे पास फोन किया उन्होंने कि भाई ये छोटा है, दोनों भाई बड़े, कि ऐसे बाबूजी की हालत हो गई। उन्होंने कह दिया कि बस अब अगर तीसरा अटैक बाबूजी नहीं झेल सकेंगे तो मैं जो घर में हमारा नीचे मंदिर बना हुआ श्याम बाबा का,
श्याम बाबा की छवि लगी। मैं वहां जाके बैठ गया रात में, और मैंने कहा मैं नहीं मानता हूं तुमको, मैं तो भोलेनाथ को मानता हूं। भोलेनाथ का क्या तुम मेरे को जबरदस्ती खींच रहे हो? अब अपना कुछ दिखाओ मेरे को। मैं इतना ही कहता हूं कि पिताजी को तुम दरभंगा ले आओ, जो आया वो तो जाएगा, सिर्फ मेरे पिताजी को यहां ले आओ। पिताजी वहां जाएंगे तो मैं उनके अंतिम दर्शन कर सकूंगा। तो श्याम बाबा, मैं इतना ही आपसे प्रार्थना करता हूं। रोज आपके घर में पूजा होती है, वाकई आप में कुछ है तो पिताजी को दरभंगा ले आओ, बाद में तो आपकी जो मर्जी हो सो करो। अब श्याम बाबा को तो मुझे अपने गिरफ्त में लेना। उधर बाबूजी धीरे धीरे 5 दिन में आईसीयू में उनका 25-30% हार्ट काम करने लग गया। डॉक्टरों ने उनको जनरल वार्ड में भेज दिया। वहां भी 10 दिन रहे तो उन्होंने कहा कि अब आप इनको ट्रेन से बिहार ले जाओ। तीसरा अटैक कब आया? मैंने कहा ना, आषाढ़ शुक्ल 10वीं एकादशी। पिताजी को 1982 आषाढ़ 12 को तीसरा अटैक आया। 10 साल बाद। देखो, वही आषाढ़ शुक्ल पक्ष है, 10वीं एकादशी 12 को आना है, लेकिन वो आया 1982 की 12 को। और जोत आ गई, सब ले लिया, प्रसाद पा लिया, सबको बुलाया, सबने प्रसाद पा लिया। हाँ, और देखो दिए का तेल खत्म हो गया है, और बिस्तर के नीचे उन्होंने चटाई रखी हुई थी। अच्छा, हमारे यहाँ आपको बताए, लोग घर में गौशाला, हम गौशाला में घर है हमारा। 60 से 65 गाय आज हमारे बाबूजी के टाइम से 60 से 65 गाय है हमारे यहाँ, है ना। 1.5 किलोमीटर में खेत है, वहां पर जो दूध नहीं देती है वो वहां रहती है, सांड वहां रहता है, और जो दूध देने वाली गाय वो घर में रहती है। मतलब गौशाला में हमारा घर है, घर में गौशाला नहीं है, हम गौशाला में रहते हैं। तो बचपन से गाय माता का दूध पिया, बचपन से गौमूत्र पान किया। गाय जो होता तो हम लोग यूं करके पी लेते थे। छोटे, ये इसीलिए काम कर रहा है। छोटे छोटे थे, जैसे छोटे छोटे बातचीत करे तो बाबूजी कहते हैं, देख देख छोटी बातचीत को पी ले पी ले पी ले, तो यूं लगा के पी ले, ऐसे पी लेते। कोई मेडिसिन नहीं, कोई ये नहीं, ये बाबूजी कहते जा जा पी ले पी ले पी ले, तो हम लोग पी लेते थे। वो पंचकव्य में बनाते थे, कभी कभी हफ्ते में एक बार, वो सबको 1-1 चम्मच देते थे, पंचकव्य 1-1 चम्मच चाटो। तो वो चटाई निकाली, बोला कि वो गोबर लेके आओ, गोबर लीप और चटाई बिछा, अब बिछा के मेरे को सुलाओ। तकिया देने लगे, बोले नहीं तकिया मत दो, तकिया की जरूरत नहीं है, बस कीर्तन शुरू करो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। जो मैं आज कीर्तन करता हूँ, ये बाबूजी की श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी गाओ। अब आज तक ये कोई नहीं जाना कि मैं श्री कृष्ण बोला यही से क्यों शुरू करता हूँ। बाबूजी ने कहा कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी गाओ। तो आज मैं जब कीर्तन करता हूं तब 42 साल हो गए, हम इसी भजन से कीर्तन करते हैं कि मेरे पिताजी का इच्छा थी तो आज भी जिस लोक में भी हो वो खुश हो जाए कि मेरा बच्चा मेरा नाम गा रहा है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। यही से शुरू करता हूं मैं, आज से नहीं, 42 जब से मैं गा रहा हूं तब से। चूंकि ये बाबूजी ने कहा ये गाओ, तो मैंने कहा कि नहीं, मेरे पिताजी जहां भी हो ये कीर्तन उनके नाम का चलता ही रहे, ये अंजलि में देता रहूं, ये देता हूं। श्राद्ध पक्ष क्या है? श्राद्ध पक्ष है श्रद्धा पक्ष। मैं तो रोज जब कीर्तन में बैठता हूं तो एक अंजलि भजनों की लेकर के वो कीर्तन की और मेरे पिताजी के चरणों में देता हूं कि आप जहां भी हो पिताजी, आप खूब ठाकुर के लोक में रहो, अब जहां हो खूब आनंद में रहो। वो मैं करता हूं। और इस प्रकार से पिताजी की भी बात आई। अब आप पिताजी गुजर गए, सारा काम हो गया। अब मेरा कमरा ऊपर, वो कमरा, उसमें ठाकुर जी की छवि लगी, श्री कृष्ण की छवि लगी हुई। वो छवि यहाँ नहीं है, वो एक ऐसी छवि आती है जिसमें कृष्ण जी ऐसे हाथ में बांसुरी लेके हाथ में खड़े, ऐसे खड़े हैं। पहले वो छवि बहुत चलती थी, ऐसे खड़े हैं कृष्ण जी, ऐसे देख रहे हैं, हाथ में बांसुरी है और ऐसे देख रहे हैं। वो छवि लगी हुई थी मेरे कमरे। वो बाबूजी का सब काम हो गया। अब मैं कमरे में रहूं तो लगे कि जैसे कमरे में कोई आया है, कोई आगे से निकला है, हवा का झोंका आया है, फिर लगे जैसे कोई मेरे वस्त्रों को छू रहा है। तो मेरे हवा के ऐसा, जैसे कपड़ा है ऐसे हो जाए,
तो पहले तो मेरे मन में गलत भावना आई, यार पिताजी की गति नहीं हुई क्या। तो जब 2-3 बार तो मेरी माँ के पास बैठा मैं, माता जी से पूछा तो माँ अब गुस्सा तो नहीं करोगी, क्या बात है बोलो बेटा। माँ मेरे को लगता कि बाबूजी की गति नहीं हुई, क्यों वो भटक रहे हैं, अब तुम लोग को नहीं पाता थे, मैं छोटा हूं ना, मुझे प्यार करते थे ना, मेरे पास आते हैं और ऐसे दिखाते हैं, कभी कभी मेरा ये कुर्ता को ऐसे घूम देते हैं और हवा का झोंका लगता है तो मुझे लगता है कि वो मेरे गाल पे हाथ फिरा रहे हैं, वो मेरे माथे पे हाथ फिरा रहे हैं। माँ को खबरदार ऐसे कैसे बोला, वो तो परम गौ भक्त थे, वो तो विमान आया, अब विमान में बैठे साक्षात गोलोक चले गए, ये तेरे मन में कैसे आया कुछ और होगा, आज के बाद ऐसी बात मत बोलना। हाँ माँ हमारी बड़ी डिसिप्लिन और एडमिनिस्ट्रेटर, माँ ने जो कह दिया, घर में किसी की हिम्मत नहीं जो माँ की बात सुनो। अमरचंद, हाँ माँ यो काम है या करना, अच्छा भैया, हाँ भैया। बात को कोई भी उनकी बात इतनी बड़ी, हमारे जैसे 3 बहुएं हुई, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि माँ के सामने आंख ऐसे करके देख ले। प्यार बहुत करती थी, ये नहीं कि डांटती थी, उनकी अलग एक तरीका था उनका काम कराने का, और बहुत मक्खन था उनका दिल, ऊपर से कड़क थी वो, तभी घर चला। तो माँ को जब कहा तो बेटा कि अब जब फिर वो घटना घटने लगी तो मैंने ध्यान किया, भाई बाबूजी तो नहीं है, माँ ने कह दिया, बाबूजी तो नहीं है, माँ ने कह दिया, अब आप कौन हो मेरे को बताओ, क्यों आके मेरे को परेशान करते हो। एक दिन मेरे सपने में जैसे कोई बोल रहा है कि मैं वही हूं जिसने तुम्हारे पिता को 10 साल जीवन दान दिया, अब मैं इसलिए आ रहा हूं कि तू मुझे क्या देगा, तेरे कहने पे मैंने तेरे पिता को जीवन दान, तू क्या देगा। सुनना तुम लोग सब, सुनते भी जाना। इसमें साहब 4 महीना बीत गया। अब बताइए कोई भगवान आके बोले तो आप क्या देंगे, हमारे पास है क्या जो दें, हमारे पास क्या है जो हम ठाकुर को हम दे सके, इस योग्य कहां है हम कि ठाकुर जी को हम कुछ दे पाए। हम ऐसे हो गए, वी आर कंकर, हमारी कोई औकात नहीं है। एक भजन में लिखा मैंने, मेरी नहीं औकात सांवरा फिर भी आया, मेरी नहीं औकात सांवरा फिर भी आया, और प्रेमी जनों का मान श्याम प्यारे ने बढ़ाया, तब से मैं बन गया हूं इनका पुजारी, मुझको तो भाई मेरे श्याम बिहारी। जय हो। ये सब भजनों में आ गई ये बातें, लेकिन किसी को मालूम नहीं है इसका राज क्या है, राज क्या है, इस लाइन के पीछे राज क्या है, ये आज खोल रहा हूं मैं। मेरी नहीं औकात सांवरा फिर भी आया, प्रेमी जनों का मान श्याम प्यारे ने, देखो आज कहां से कहां पहुंचा दिया। आप शाम जगत में हर आदमी कहीं भी, संत जितने संत यहाँ के, जब नाम आता है तो आदर से बोलते हैं, अच्छा नंदू भैया, क्यों सबको मालूम है कि नंदू भैया वास्तव में न उनको कुछ चाहिए। ये नेमिस वाले बैठे हैं, 12 साल लगाया मैंने नेमिस में, 12 साल नेमिस साल। आप कभी जाओ, गए हो कभी, आप देखो वहां पर जंगल था, जंगल, अरे आप देखोगे, आप किसके भरोसे, श्याम बाबा के भरोसे ये मंदिर बना। किसी को मैंने फोन नहीं किया कि तुम मेरे को 1 रुपया दो, आप किस पर बोल रहा हूं मैं, एक किसी को नहीं कहा कि मेरे को 1 रुपया भेजो। गोपेश्वर, ये जो गोपेश्वर नहीं, खाटू श्याम मंदिर, गोपेश्वर तो एरिया के पास है, मैं उस पर आऊंगा। मैं खाली बाबा की लीला बता रहा हूं मैं, श्याम बाबा क्या है, क्या नहीं कर सकता। वो जब आए और उसके बाद जब पिताजी को, तो मैंने कहा क्या, 5 महीना बीत गया कि क्या दोगे क्या दोगे। एक दिन मैं बैठ के सोच गया, मैं फिर आएगा वो तो क्या दूं,
हाँ बोल, क्या सोचा? ये सब आगे कान में बोल रहा है मेरे। जय अब इसको क्या बोलूं, या विश्वास कौन करेगा? मेरे को दिख नहीं रहा कुछ भी। तब मैं ऐसे बैठा हो गया, देखो आंख बंद कर देखो बाबा, आपने मुझे मेरे पिता को जीवन दान दिया, तो पुत्र होने के नाते मैं अपना जीवन आपको देता हूं। जय हो। अब आप इसका जो उपयोग करना कर लो। अब विज्ञान का छात्र जिसने कभी साहित्य नहीं पढ़ा हो, वो सैकड़ों हजारों भजन की रचना कर दे। जिसने संगीत की कोई शिक्षा नहीं ली हो, आज जब गाता तो दुनिया पागलों की तरह दीवानी होकर सुनती है। जय हो। दैवी शक्ति। राग और अनुराग में फर्क है। राग तो होनी चाहिए, लेकिन राग के साथ साथ अनुराग भी होना चाहिए। ठाकुर को रिझाने में राग का महत्व तो है, लेकिन राग से भी ज्यादा अगर महत्व है तो अनुराग का महत्व है। बहुत बड़े बड़े गायक गायिका होते हैं, गाते हैं, चले आते हैं, लेकिन क्या कोई मीरा को भूल पाएगा? क्या कोई नरसिंह मेहता को भूल पाएगा? कोई संत रैदास को भूल पाएगा? कोई कबीरदास को? क्या था उनके पास? उनके पास था अनुराग। क्या था मीरा के पास? अनुराग। धन दौलत महले अटारी क्या, धन दौलत महले अटारी क्या, मीरा ने छोड़ा जग सारा, तेरे नाम की जोगन बन बैठी, तेरे नाम की जोगन बन बैठी, गाती फिरती लिए एक तारा, धन दौलत उसके अनुराग का कहना क्या, उसके वैराग का कहना क्या, अनुराग सांवरिया तुमसे हुआ, वैराग कन्हैया जग से हुआ, हंस करके पी गई विष प्याला, धन दौलत महले अटारी क्या। वही हाथ था। मैंने कहा ठीक, बताओ जब मैं तुमको देता हूं। ठाकुर ने कहा नहीं। मैं कहा झाड़ू कहोगे तो झाड़ू लगाऊंगा, पोता कहोगे तो पोता लगाऊंगा, रसोई कहोगे तो रसोई बनाऊंगा, तुम बोल तेरे लिए क्या करूं। बोला बस तू तो भजन गा। जिसने कभी संगीत नहीं सीखा, मेरे को नहीं पता ये सी शार्प मेजर क्या होता, मुझे कुछ नहीं। थोड़ा बहुत ज्ञान किया, थोड़ा बहुत हारमोनियम बजाना सीखा, थोड़ा मैंने 1.5 साल तबला भी बजाया, क्योंकि ताल का ज्ञान होना जरूरी है। जब हो गया कि गाना सीखना है तो कुछ संगीत का, तो आज मैं कभी इतने साल में कभी बेसुरा नहीं हो पाता, कभी बेताला नहीं हो पाता, वो किया। और सबसे बड़ी बात है कि चाबी जो है ना मेरी, ठाकुर जी के हाथ है। पहला हारमोनियम आपने कौन सा लिया? मैंने हारमोनियम तो लिया रेडी, लोकल मेड। अच्छा। वहां पहले ही सब, ये बड़ी बड़ी कंपनी का नाम नहीं होता था पहले जी। ये तो बाद में आई है। 74 में मैंने जब मेरा अनुराग हुआ तो सबसे पहले हमने ये 70-71 के अंदर 72 में हारमोनियम लिया। मेरी भतीजी लोगों को नृत्य सिखाने के लिए एक टीचर रखा, फिर वो हारमोनियम भी सिखाते थे, तो उन्हें मेरे को ले गए। तो हारमोनियम 1-1.5 महीने में बना। पालेटिना सबसे बड़ी रीड अच्छी होती थी जापान की, अब तो मिलती नहीं है। वो पालाटिना करके आती थी, वो बनती थी डबल डबल डबल, सिंगल नहीं डबल, और 200 रुपए में मात्र। आज 50-60 हजार रुपए में भी वो चीज नहीं मिलेगी, दूसरी मिलने लगी। खैर हारमोनियम सीखा, तबला सीखा, तो ताल का ज्ञान भी किया और भजन भी लिखने लगा। भजन में पहला ही भजन मेरा लिखा गया जो मैंने लिखा जी। और 1982 के बाद बाबूजी के जाने के बाद ही सारा काम हुआ। उस वक्त आपकी कितनी आयु थी? मेरी आयु कितनी होगी, मैं कम से कम देखो आप 49, 50 और 83, 32, 33 वर्ष की। 33 वर्ष। 33 साल की अवस्था थी।
तो उस वक्त तो बच्चे भी थोड़े बड़े हो गए होंगे। हाँ, बच्चे बड़े हो गए ना, बच्चे कितने बड़े हो बच्चे गए। हैं आपके? तो घर का व्यापार था बड़ा, जी, उसमें मैं भी व्यापार का एक हिस्सा था। जी, और जो हमारी सब परिवार में बाबूजी का ना, माँ और बाबूजी का ही वर्चस्व था। जी, घर में हमको क्या चिंता करनी, खेत से अनाज आता है, खेत से धान भी, खेत से चावल भी आ रहा है, गेहूं आ रहा है, दाल आ रही है, सब्जी आ रही है, सब खेत। 12-13-14 बीघा का खेत, 1.5 किलोमीटर पर सारे फल, आम, अभी एक से एक आम आ रहे हैं, वहां लीची आ रही है एक से एक। मैं बैठा हूं, आज भी कम से कम 150 तो पेड़ होंगे आम के, 70-75 पेड़ होंगे लीची के, दरभंगा में। दरभंगा में। जी जी। तो अभी बच्चे वहीं पे सब? नहीं नहीं, बच्चे तो हमारे अहमदाबाद है। अहमदाबाद। देखिए, बाप परिवार जब बढ़ता है, जी, सारा परिवार जब बढ़ता है, हम 3 भाई हैं, जी, आज तक हमारा जो निवास है, जी, जो दरभंगा में जो निवास है, हमने कोई दीवार नहीं खड़ी करी। जय हो। आज तक तीनों भाइयों के कमरे, जो जिस कमरे में रहता वो आज भी उसी कमरे में रह रहा है। सुनिए, ये बात- हमने आज तक घर का बंटवारा नहीं किया, हमने मांगा ही नहीं कभी। जय हो। हमने आज तक, बड़े भैया है ना, पिताजी नहीं तो बड़ा भैया तो बाप के बराबर का है। मेरे बड़े भैया है ना, मेरा पिता तो है, पिता तो उनका गया, मेरा थोड़े गया है। जय हो। मेरा पिता तो मेरे घर में अभी है। तो हमारे तीनों, न तो हमने कोई प्रॉपर्टी का बंटवारा किया, लेकिन व्यापार के लिए तो अलग अलग तो लोग जाएंगे। जाएंगे। बड़े भैया के बच्चे जो हैं, वो एक वकील हैं, वो दरभंगा में हैं, और 2 आसाम में हैं। जी, वे बीच वाले भैया के भी बच्चे हैं, उनके 4 बेटे हैं, मेरे 2 हैं। तो 94 से कुछ ऐसा हुआ, इंजीनियरिंग करके वो अहमदाबाद के पास सर्विस कर रहा था, हम भी गए। खैर, वो वहां है, वो अलग चीज है, परिवार का गांठ नहीं करेंगे हम। तो आप दुनिया में ये थोड़े बताना कि मैं क्या कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं, क्या कमा रहा हूं, नहीं कर। मैं तो ये बता रहा हूं कि मेरे जीवन में भजन गाने लग गया। और मेरे पहले गुरु श्री चैतन्य हरि जी महाराज, जो साक्षी जी महाराज MP से जो खड़े होते हैं, जो तीसरी बार जीते हैं, वो यहाँ आते हैं, वो मेरे गुरु भाई हैं। साक्षी जी मेरे गुरु भाई हैं। अब मुझे बहुत, मेरे से नाराज भी रहते हैं कि मैं जाता ही नहीं हूं उनके पास। पॉलिटिक्स में आपका इंटरेस्ट नहीं? पॉलिटिक्स मेरा जो कोई इंटरेस्ट नहीं। मैंने शुरू में तो मैंने उनसे 5 साल बात करना बंद कर दिया। तो एक दिन ट्रेन में मिल गए, सेकेंड AC में, साक्षी जी। तो देखे तो बोला, ओ अरे महाराज आप, हाँ। तो उन्होंने एक ही प्रश्न किया, कभी नहीं याद करते हो, नाराज हो? मैंने कहा एक प्रश्न करूं मैं, क्या? अब यहां नहीं बोलूंगा ये प्रश्न। हाँ। क्यों? वो अपना ठीक है, मतलब ये समझ लीजिए, देखो, ये भगवान जिससे जो काम कराना चाहता है ना, आज साक्षी जी महाराज राजनीति में आए गुरुदेव की कृपा से, तो गुरुदेव ने सोचा होगा कि साक्षी से हमको राष्ट्र की सेवा लेनी है, इसलिए वो राजनीति में गए। मुझे उन्होंने भजन गाने की सेवा दे दी कि तू भजन गा, तू भजन गा, भजन गा के तू मेरी सेवा कर, और मेरी सेवा कर करके जन जन को रिया। जय हो। आज मैं कहीं जाता हूँ दिल्ली में, जी, श्याम बाबा, आपने दर्शन किए, श्याम बाबा तो यहाँ है ना, जी, तो अगर मैं श्याम बाबा के लिए जाता तो श्याम बाबा बैठा ही है, मुझे कहीं जाने की जरूरत क्या है? तो दिल्ली में जाता हूँ श्याम के प्रेमियों के लिए। जी, मैं कहीं जा रहा हूं और उनकी आज्ञा से जा रहा हूं, उनके प्रेमियों को आनंद देने के लिए श्याम बाबा भेजते हैं कि तू जा। ऐसे करते करते मैं भजन गाने लगा। पहला भजन मेरे से बना 1983 में। तो पहला ही भजन बना तो लोग चौंक गए। हमारे यहाँ के हिंदी के बड़े बड़े प्रोफेसर है, वो लोगों ने प्रश्न किया, तुम कैसे लिख दिया ये? कैसे लिख? उसकी लाइन थी, मैंने, अच्छा, जितने भजन है मैंने अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा, जितने भजन मैंने लिखे संसार के लिए मांगा। मेरी पहला ही भजन की लाइन, मैंने अपने लिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए साहब, मैं बहुत खुश हूं। जय हो। सुनो, दौलत से खुशी नहीं मिलती, जी, चैन बिकता नहीं जो खरीदे। तुमको दौलत क्यों चाहिए? चैन के लिए, लेकिन चैन बिकता नहीं बेटे,
कोई मॉल नहीं है इसका, अरबों रुपया इकट्ठा कर सकते हो तुम, लेकिन जो चैन है अंदर अंदर का, और रुपए से नहीं मिलता। चैन बिकता नहीं जो खरीदे, है ये अनमोल मालिक खुदाया। इसका भगवान ही इसका मालिक है, वो चाहेगा तभी तुमको आनंद मिल सकता है। तो मुझे कोई जरूरत नहीं, और जिसको कुछ नहीं चाहिए वही शहंशाह। चाह गई चिंता गई मनुआ बेपरवाह, और जिसको कछु न चाहिए वो ही शहंशाह। तो ये सुन लो, मैं शहंशाह हूं, मैं राष्ट्रपति हूं, मैं प्रधानमंत्री हूं, मैं सबसे बड़ा। क्यों? वारी मेरी किस्मत। मैं कौन हूं सुन लीजिए आप। वारी मेरी किस्मत, तुमने कैसा काम पटाया है। वारी मेरी किस्मत, तुमने कैसा काम पटाया है। 3 लोक के सर्वेश्वर से तुमने मुझे मिलाया है। जय जय नंदू फिर क्या कमी रहे, नंदू फिर क्या कमी रहे। नारायण जब मिल गया रे, चल गया चल गया चल गया रे, सावरे का जादू चल गया। तो इसलिए मुझे इसकी चाह नहीं है, इसकी चाह नहीं है। मैं यहां देख लीजिए, 2 लुंगी, 2 गंजी, 2 अंडरवियर, 2 कुर्ता, अरे 1 गमछा, एक तो धोतिया भी भीज रहा है, वो कल पहन लूंगा, ये मैंने आज पहन लिया। बस कोई प्रेस नहीं, कोई कुछ नहीं, जरूरत नहीं है मेरे को। मैं क्या इसको सजाऊं, इस कपड़े को, अरे उस कपड़े को सजाओ जो कपड़ा तुम्हारे साथ जन्म जन्म साथ चलेगा। ये तो कोई छोड़ेगा नहीं तुमको, नंगा करके लटा देगा, नंगा करके चिता पर लेटा देगा, एक लंगोटी नहीं रहने देगा कोई। तो सजाना है तो उसको सजाओ, चढ़ा तो उस तत्व को सजाओ। श्रृंगार करना है तो उसका श्रृंगार करो, इस भावना का श्रृंगार करो, उस अंतःकरण का श्रृंगार करो जो श्रृंगार तुम्हारा है। नंदू सांवरिया थारो दास पुराणो है। ये कोई कविता है, ये कोई लिखने की बात, ये सत्य है। लोगों ने पूछा कि कितना पुराने हो आप, तो मैंने कहा ठाकुर मैं तुम्हारा कितना पुराना हूं। फिर जवाब दिया ठाकुर, लिखा ठाकुर, हमारा तुम्हारा सांवरिया रिश्ता नया तो नहीं है, कई जन्मों का है साथ अपना, प्यार अपना पुराना वही है। तो ये भजन लिखने लगा, लिखते लिखते घाटे चला गया, प्रेमियों को अच्छा लगने लग गया और मुझे भी आनंद आने लग गया। देखो ये जो मैं वैसे पूछा किसी ने, भैया जी अभी भी इतना दौड़ रहे, वो दौड़ा रहा है, और लेकिन बोला आपको कष्ट नहीं होता? होता है। बोला फिर क्यों जाते हो? सुनिए, आपको कष्ट नहीं होता? होता है। फिर क्यों जाते हो? फिर मैं चुप होके बैठा, मैं क्यों जाता हूं? तो सुनो, इस दर्द में जो आनंद छुपा, इस दर्द में जो आनंद छुपा, बेदर्दी इसे क्या पहचाने? इस दर्द में जो आनंद छुपा, बेदर्दी इसे क्या पहचाने? बिछ जाना है श्री हरि के चरणों में, बिछ जाना है श्री हरि चरणों में, भवसागर पार उतर लेंगे। ये है भजन। जितने भजन है मेरी आत्मा की आवाज है। एक एक उसके 2-2, 3-3 लाइन को भी कोई डूबे ना, इसलिए क्या है, इसका अर्थ क्या है। क्योंकि लोग लुभाने के तो मैं लिखता नहीं, लोग लुभाने तो नहीं लिखता हूं, क्योंकि मैं कोई मदारी हूं नहीं। मैं लोग लुभाऊंगे, मैं तो मेरे ठाकुर को निभाने और स्वांतः सुखाए के लिए लिखता हूं, अपने मन को आनंद देने के लिए लिखता हूं। और ये कोई उसका लाभ ले ले, सरिता बह रही है, वो किसी को मना तो नहीं कर रही। आप जाओ ना, डुबकी लगाओ ना, वो कहां मना कर रही है आपको मत लगाओ, सरिता तो बह रही है, लेकिन कोई डुबकी लगाने वाला तो चाहिए। डुबकी वही लगाएगा जिसको सरिता की कीमत का पता होगा, वरना नाला समझ के लोग चले जाएंगे आगे। तो ऐसे करते करते भजन गाने लगा और ये यात्रा यहां तक पहुंची। अब बहुत बात होगी, अब कोई आपको कोई बात पूछनी है। सबसे पहले आपने कौन सी कैसेट रिकॉर्ड हुई या कोई एलपी रिकॉर्ड हुआ? नहीं, मेरी कैसेट रिपोर्ट सबसे पहले हुई जब तक टी सीरीज से कोई श्याम बाबा की कैसेट नहीं आई थी जी। पूरे पूरे श्याम जगत में श्याम बाबा की पहली कैसेट आई पूछे कानूड़ा से। पूछे कानूड़ा जी 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 1900 वो कैसेट आई 91 में। दर्शन जी जिंदा थे और उसमें जब एक भजन में गा रहा था
तो बाहर खड़े हो गए वो जी कि स्टूडियो से जो बोले क्यों खड़े हो, बोला ये खड़े हो तो मेरे पास लेके आओ। कहा क्या बात है, उसका बोल दो सुना दूं। जी बिल्कुल, हमारा सौभाग्य। दानियों में गूंज रहा नाम आपका, दानियों में गूंज रहा नाम आपका, दिनों को संभालना है काम आपका, दानियों में गूंज रहा नाम आपका, दिनों को संभालना है काम आपका। हमसे हमारी नाव अब ना चलेगी, और आए जो न तुम ये नाव डूब जाएगी। जय हो। हमसे हमारी नाव नहीं चल पाएगी, आए जो न तुम तो ये नाव डूब जाएगी। प्यासे प्यासे नैनों में, प्यासे प्यास, अब थोड़ा याद, जी जी इतने भजन है ना, सबको याद रखना कि प्यासे प्यासे कि मेरे प्यासे नैनों में तेरा इंतजार है, प्यासे प्यासे नैनों में इंतजार आपका। अब ऐसे ही तो ये भजन था, इसको दर्शन जी ने कहा कि रिकॉर्डिंग खत्म होते उसको लाओ। तो मैं दर्शन जी का नाम मतलब कभी मिला नहीं, मैं स्टूडियो के मालूम, तो बस गुलशन जी गुलशन जी टी सीरीज। दर्शन जी तो बाद में आए। हाँ 91 के बाद। अच्छा, उसमें वो कैसेट बने तो मेरे को 12 घंटे लग गए, जी रात के 1 बजे तक गाता रहा मैं। उस समय वो होते सब बैठे रहते थे। हाँ बिल्कुल लाइव। एक गलती हो जाए तो फिर से टेक लो, एक गलती फिर से टेक, ऐसे करते 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 ये हालत हो गई कि मैंने कहा कि अब मैं तो गाऊंगा नहीं, रिकॉर्ड नहीं करूंगा। लेकिन दर्शन जी आए, मैं एक होटल है दरियागंज में, कैसल कैसल है। तो मैं कैसल में रुका हुआ था, तो दर्शन जी कैसल होटल आए और उन्होंने कहा कि अब आगे तो देखो आपका टी सीरीज आज कैसा होगी। यही शब्द थे उनके, जी वो सुनेंगे भी, जी यही शब्द थे मिलने आए। तो गया मैं, जब मैं गया तो 4 घंटे तक हाथ पकड़ के वो उन्होंने मेरे को पूरा स्टूडियो घुमाया और कहा कि आप, मैं कहा कि मेरे को गाने में डर लगता है, ये इतने इतने साजवाज है। मैं कहा दर्शन जी मैं उड़ता हुआ पंछी हूं, मैं तो उड़ रहा हूं, आपको रिकॉर्ड करना तो कर लो, मैं पिंजरे में बंद होके नहीं गा सकता। बोला हम वैसे ही करेंगे, आप बताओ यहां स्टूडियो आपका, दिन आपका, हमको खाली आप 1 हफ्ता पहले बता दो, सारी व्यवस्था में करनी। फिर वो लाइव किया उन्होंने कई मेरे, जैसे लाइव प्रोग्राम होते थे ना, यमुनानगर उन्होंने टीम भेजी, कई जगह उन्होंने दर्शन जी ने अपनी टीम भेजी जी। और 2-2 वीसीडी का जमाना था, पहले वीसीडी का जमाना था। तो 2-2 वीसीडी 2 घंटे के, 1 घंटा की एक घंटे की एक, और काट छाट कर तो इतना ही तो गाते हैं, कई बातें तो पहले मानो कीर्तन हुआ, ये मेन भजन की बात होती है, एडिट होकर 2 बनती थी। उन्होंने कई 2-2 सीडी की कई निकली मेरे टी सीरीज से। जी। बस ये मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है मेरा। टी सीरीज वालों के पास ही होगी तो होगी, मेरे पास तो न कोई कैसेट है न कोई देखे। अब सोचो कैसा व्यक्ति हूं मैं जी। जो मैंने गाया उसको ये भी बनवाने के मैं रखूं उसको, शहंशाह क्या रखूं उसको मैं, जिसको जरूरत होगा खोज लेगा। मैं रख भी जाऊंगा तो अलमारी में बंद रहेगा वो जी। और जिसको खोजना होगा वो तो समुद्र में गोता लगा के खोज ही लेगा। जैसे आपने खोज लिया श्री हरि को। मैंने खोजा कहाँ है ना जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी बैठ, जो बोरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। जो डूबना जानता हो ना, हरि को पाने के लिए पहले डूबना होता है। जो डूब जाएगा वो हरि को पा लेगा, और नहीं तो ऊपर से तो बहुत बड़े आप हो गए, लेकिन अंदर से खोखले रहोगे आप।
कुछ नहीं रहेगा आपके पास, खोखले। जय हो। जब जाओगे और देख सोचोगे उस समय कि मेरे पास क्या है, तो पता लगेगा अरे मैं तो खाली हूं, ये क्या किया मैंने। बस असल तत्व को पहचाना ही नहीं मैंने। मैं तो दौड़ता रहा कि यही सत्य है, यही सत्य है, यही सत्य है। ना, सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि। तो ऐसा है, खोजा नहीं है, हमारी क्या औकात हम खोज ले उसको, उसने मुझे खोज लिया। जय हो। मैंने नहीं खोजा, चुन लिया उन्होंने आपको। उन्होंने मुझे मेरे को चुन लिया। नहीं, एक भजन है, जी मैंने तेरे पास आप लोग सुनते नहीं, मैं गाता भी नहीं हूं। जी जी। मैंने तेरे पास आके जाना है, तू ही मेरा सांवरे ठिकाना। जय 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 जय। मुखड़ा पूरा, मुखड़ा। मुखड़ा ही तो ये, हाँ पूरा। मैंने तेरे पास आके जाना है, तू ही मेरा सांवरे ठिकाना है। चैन की खातिर चैन गवाया, दर दर भटका चैन न पाया। तेरा दर चैन का खजाना है, तेरा दर चैन का खजाना है। मैंने तेरे पास आके जाना है, तू ही मेरा सांवरे ठिकाना। उस दौर में तो आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ी होगी। थे नहीं, 5-7 लोग थे पूरे भारत में। जी। पूरे 5-7 लोग थे भारत में, और सब के सब निस्वार्थ गाते थे। जय हो। पालम के श्याम सुंदर जी शर्मा, जी पूरा जीवन बिता दिया उन्होंने। जी कितनी कितनी दूर नौकरी करते थे वो नगर निगम में। जी। नगर निगम में छुट्टी मिल जाती थी उनको, 4-5 आदमी को एकत्र करना। हारमोनियम है, ढोलक है, गंधर्व, और ये सब 2-3-4 आदमी 5 आदमी को साथ गाने वाले 7-8-9 आदमी की टीम होती थी। जाते थे, कीर्तन करते, चले आते थे, जो मिल गया सो मिल गया, मिल गया। कोई अर्थ उपार्जन के लिए जय हो श्याम सुंदर जी ने नहीं किया। एक हुए कुंज बिहारी जी, कुंज बिहारी जी। वृंदावन में आके कहीं रहते थे, गुरु आश्रम में रहते थे। जी। कोई कुछ भी एकत्र नहीं किया उन्होंने। मनेन्द्रगढ़ छत्तीसगढ़ में घर उनका, उनके बच्चे, परिवार, उनके रचना लखा जी ने बहुत गाई। जी। एक उनकी कई रचना जो है, मेरे मंगरा में मारो एक ढूक मैया तेरा भनवारी, ये कुंज बिहारी जी की रचना है। और एक ये गाया बाबा के जन्म में, कई भजन गाए हो। हाँ, सखी गाओ बना दे नगीना, अब वो अलग तरह से लिखते थे। जी। एक भजन मुझे उनका बड़ा प्यारा लगा। जी। मैं कभी कभी कहता था क्या लिख देते हो आप। एक प्यारा भजन था उनका, हो, मतलब उनकी सारी रचनाओं में मैंने इसको ही चुना। जी। जीवन अन्न, ये कुंज बिहारी जी, आदरणीय कुंज बिहारी जी, जो मैं जब लिखता था, जब दरभंगा आते थे, जी। तो मैं उनके सामने लगता था कि मैं उनसे, मुझे बहुत गाइड मिला। जी। मैं उनके सामने लिखता, देखो मैंने ऐसे लिखा, मैंने ये लिखा, ये लिखा। फिर वो कई चीजें होती थी गलत। मैं कहा आप बेखटे काट के ठीक करो। बोला काटने की हिम्मत मेरे नहीं है, लेकिन थोड़ी थोड़ी चीज इसमें ये ध्यान रखना, इसमें ये ध्यान, इसमें एक मात्रा ये मात्रा ये वो। मुझे वो एक 15-15 दिन 20-20 दिन दरभंगा में हम अपने घर पे रहते थे, और हम 2-2 3-3 घंटा, बाबूजी कहते अरे क्या करते हो तुम दोनों। तो भाई जी रुक जाओ। बड़े पिताजी को भी बहुत मानते थे वो। जी। पिताजी को पुत्रवत मानते थे।
कुंज बिहारी जी जी पुत्र, चूंकि मेरे सबसे बड़े भैया और उनकी उम्र लगभग बराबर, बराबर तो ये भजन मेरे को बहुत अच्छा लगा। जी आपके दर्शकों के लिए मैं सुनाता हूँ। जी आदरणीय कुंज बिहारी जी जी छत्तीसगढ़ मनेन्द्रगढ़ में आज भी उनके बच्चे हैं, और पहले वृंदावन में उनके गुरु का स्थान ही अटला चुंगी पर है, जी गोरेदाऊ जी के सामने। जी जीवन अनमोल बावरा मिला है बिन मोल बावरा, जय हो। जीवन अनमोल बावरा मिला है बिन मोल मावरा। उसका आगे लाइन थी कि ये अनमोल जीवन तो कुछ जतन कर ले। इस भजन ने मुझे बहुत प्रेरणा दी कि जतन कर ले, इसको मन कर ले, और नहीं अगर नहीं तो कुछ नहीं बचेगा तेरा। जी समय चला जाएगा लेकिन तेरी जेब में कुछ नहीं मिलेगा। जी इतना गजब लिखा उन्होंने। जी और मैं तो इतना कहता हूं गर्व से, मुझ पर बड़ा प्यार था उनका, जी और मैंने, उन्होंने नहीं कहा तो सीख, हाँ मैंने सीखा। सीख इंस्पायर किया उन्होंने। हंस को जो मोती चुगना होता है कोई कहता नहीं है, खुद वो समुद्र की गहराई में जाता है और मोती उठा के ले आता है। किनारे पे नहीं मिलता उसको, गोता लगाया, चूंकि स्वाति की बूंद जब सीप पे पड़ती है तो वहां मोती बनता है, जी तो सीप तो नीचे पड़ी है। जी या कभी ज्वार भाटा आया, कभी कभी ज्वार भाटा आया तो ज्वार भाटा आता तो ऊपर नीचे पूरा, जैसे अपने दही मत्ते हैं, समुद्र का ऐसी हालत हो जाती है तो वो बाहर आके पड़ जाती है किनारे पे। समुद्र के किनारे पे कभी कभी मोती मिलते हैं। ये जो सब समुद्र मोती ले लो, मोती, अरे मोती आएगा कहां से? वो सीप जो बाहर आती है उनको पहचान है उनकी सीपों की, वो उठा लेते हैं उसको और वो उसका प्रयोग, उसको साफ सफाई करते हैं, उसमें से असली मोती मिल जाता है। तो मोती तो मिलता है लेकिन उसके रखने वाले कम हैं। जी आज का तो इमिटेशन का जमाना है। हाँ तो हमारे कुंज बिहारी जी महाराज बहुत, मतलब हमारे लखा भैया ने, लखा सिंह ने बड़े भजन गाए उनको। सिद्ध श्री शुभ उपमा थाने पावा धोक प्रणाम, मतलब एक एक लखा जी ने काफी भजन गाए। हमारे दादा गुरुजी श्री रसिका पागल महाराज, उनके साथ आपका बहुत प्रेम संबंध रहा। देखो 1994 की राधाष्टमी, जी हम लोग नृत्य गोपाल दास जी महाराज जो अभी अध्यक्ष है अयोध्या के, जी तो हमारा अहमदाबाद में सब उनको गुरु मानते थे। मेरे दो गुरु हो गए, एक तो चेतन हरि जी महाराज, जब इन्होंने गंगा में जब बीमार हुए तो किसी को कुछ नहीं, गंगा में प्रवेश कर गए और अपना कमंडल और चप्पल छोड़ दिए और गंगा में ऋषिकेश में प्रवेश कर गए। बहुत खोजा तो वो वही लीला। तो ये समझ लो आप उस बात को 60 वर्ष हो गए, 60-65 साल हो गए उनको। जी बाद में 74 में देवराहा बाबा आए। नृत्य गोपाल दास जी महाराज का अहमदाबाद आना जाना साल में 2 बार 3 बार होता था। तो हमारे 15-16 लोगों का एक टीम, जिसका नाम हमने रखा श्री श्याम सरकार, कोई रजिस्टर्ड नहीं, श्याम सरकार में 16 आदमी, आज भी वही 16 लोग हैं। जी तो उनका वही हम लोग 25 आदमी अहमदाबाद से आए वृंदावन, और श्रीनाथ जी के पुत्र है मनोज मोहन शास्त्री, जी अनुराग तो भतीजा है उनका। हाँ ये रेलवे जब विद्यापीठ से सीधे जाएंगे जी तो रेलवे लाइन के ठीक बगल में मनोज मोहन जी का स्थान है। तो वहां वो सप्तमी का कीर्तन होता था। जी तो मैं नहा धो रहा था, स्नान करके बिहारी जी के दर्शन करने गया। अब बिहारी जी के दर्शन करते 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 मैं तटीय स्थान गया। जय हो। तटीय स्थान जैसे गया वहां पर उसका, तो वहां के लोकल लोगों ने परिचय कराया जी कि आप
अहमदाबाद से हैं, नंदू भैया हैं, खाटू वाले श्याम बाबा के बड़े प्यारे प्यारे भजन गाते हैं। फिर मेरे को कहा ये रस का पागल है, ये बिहारी जी के बड़े रस के बहुत अच्छे भजन गाते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि आज आओ, आज सप्तमी है, कल अष्टमी है, राधाष्टमी, यही बगल में ही तो है, विद्यापीठ चौराहा से वहां पर है, और आज यहां पर आओ। साहब हमारा उनका प्रेम धीरे धीरे बढ़ने लग गया। अब वो कहने लग गए कि अब हम एक नहीं है, अब मैं 11 हूं, नंदू भैया भी एक नहीं है, वो भी 11 है, क्योंकि दोनों पागल हम एक हो गए। ये सार्वजनिक रूप से जी। और वो अब जब उनका सुना तो मेरे पीछे पड़ गए लोग, इनको अहमदाबाद बुलाओ। तो मैं आया, बाबा मैं तो कहीं जाता नहीं हूं, बाबा एक बार आ जाओ। बोला मैं वृंदावन एक बार आ जाऊं। कैसे आऊंगा? वो बाबा कितने आदमी आओगे? तो मैक्सी गाड़ी करी उन्होंने, सुनिए मैक्सी गाड़ी, और 95 की जनवरी को वो वहां पहुंच गए। अपने 1 जनवरी का कीर्तन करते थे, वो 30 दिसंबर को, बाबा 30 दिसंबर को आ जाओ, बाई रोड आओ। वृंदावन से अहमदाबाद बाई रोड गए 10, 11, 12 आदमी। 30 दिसंबर को पहुंचे और 31 तारीख को उनको कहा कि आप रात में पहुंचोगे, आज खूब आराम करो बाबा, चक्के भंग पियो जो कर और घुमाएंगे फिर आएंगे। 1 तारीख का कार्यक्रम है, तो बाबा से मिलने वाले भी खूब। तो 1 तारीख का 1 जनवरी 1995 पहला कीर्तन, उसके पहले बाबा कहीं नहीं जाते थे। पहला कीर्तन उनका हुआ जो मैक्सी में गए, वहां किया इन्होंने, और करके 2 तारीख को उनके साथ से पूछ दिया, भैया तुम बताओ कि आने जा, तुम्हारी गाड़ी का क्या लगा नहीं लगा, साजिंदों का क्या हुआ, ये सब तुम पहले बता दो। बाबा के पास मैं गया तो मेरे से कहते हैं कि नाई से नाई पैसा लेता है, नहीं लेता है, मल्ला से मल्ला पैसा लेता है, नहीं लेता, कुम्हार से कुम्हार पैसा लेता है, नहीं लेता है। तो तू भी नाई, मैं भी नाई, क्या पैसा लेना, कैसी बात करते हो? बाबा मेरी बात सुनो, आप आ गए, आश्रम है, खर्चा है, इनको तो मैं कर दिया, आसन है, खर्चा है, बाबा ऐसे नहीं चलता। तो हमने भरपूर बाबा को, मेरे लोगों से कहा, अहमदाबाद में किसी के पास कमी नहीं। तो मतलब बाबा ने कहा इतना इतना क्यों? बाबा बोलो मत, इतना रख लो काम आएगा, रख लो काम आएगा। संत सेवा। मेरे को सब कुछ मालूम है, आप लोग किसी को नहीं पता। फिर मैं जब मेरा उनका कुटिया में जाता था, मैं जाना क्यों छोड़ दिया एक बार। वो प्यार करते करते एक दिन मेरे को बोला, चल थोड़ा सा तो नंदू भैया थोड़ा सा ले लो। इतनी सी मेरे को भांग घोटी और इतनी सी गिलास इतनी, मगर बाबा इतनी दे। बोला चल जितने बोलो, कितने दे? इतनी दे। अब मेरे को दिल्ली जाना, मैंने पी ली। अब पीने के बाद अब चला भजन। अब तो मैंने तो हारमोनियम पकड़ लिया और बाबा ने पकड़ ली ढोलक। वो फोटो है भी। वो फोटो बिल्कुल। ये जो लोग जो अभी है ना, वो विष्णु के पास है, और अभी जिसको गद्दी में ये पहनाया जी, मोहनी शरण जी है, मोहनी शरण के बाद है, क्योंकि पूरे जीवन की बात हमने किसी को दिया नहीं। आज तक मैंने ये दिया नहीं। मैंने हमने स्टेयरिंग कमेटी बनाई, और 2010 में एक स्टेयरिंग कमेटी बनाई। पहली बार गुणगान यात्रा में तो हम नेपाल गए ही थे, लेकिन हम नेपाल को अपना ही मानते हैं। उसको, नेपाल को हम विदेश की दृष्टि से नहीं देखते जी। नेपाल को विदेश की दृष्टि से नहीं देखते। क्यों?
कि नेपाल हमारे अभिन्न अंग है हमारा। जी ऐसा बॉर्डर है कि एक ही भाषा है बॉर्डर पे, मिथिला मैथिली भाषा उधर के लोग बोलते हैं, मैथिली भाषा इधर के बोलते हैं, और तो उसको तो मैं नहीं मानता कोई, ठीक है। तो गुणगान यात्रा में तो हम नेपाल ही गए, लेकिन वो तो 38,000 किलोमीटर की यात्रा थी, जो खाटू श्याम जी से खाटू श्याम जी तक 579 जगह गया। रोज हवन होता था, सवेरे 10 बजे हम प्रस्थान करते थे, जहाँ पहुँचते थे वहाँ शोभा यात्रा होती थी, और रात्रि कीर्तन होता था। तो रात्रि कीर्तन में 11, साढ़े 11, 12, 1 तक भी बजते थे। लेकिन 10 बजे का निकलने का प्रोग्राम ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 मिनट लेट हो तो हो, क्योंकि 8:30 बजे हवन का टाइम होता था, और ठीक मेरी खड़ा हूँ, खट 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 जहाँ रुकता था बाहर में। तो गुणगान यात्रा हुई। 2010 में जब हम सिंगापुर यात्रा पे गए, तो उसमें थाईलैंड भी गए, मलेशिया भी गए, और भी फकेट भी गए, वो सब किया। बाद में 12 में यूरोप यात्रा पे गए हम जी। वो यात्रा बहुत बड़ी यात्रा थी। उसमें हम एम्स्टर्डम भी गए, जर्मनी भी गए, ज्यूरिक गए, ज्यूरिक गए, बेल्जियम गए, एम्स्टर्डम गए, बेल्जियम गए, और फ्रांस गए। जी हाँ, फ्रांस। स्पेन हम अलग से गए। जी। स्पेन की भी 10 दिन का था। हम बीजिंग गए, शंघाई गए, भूटान भी गए, दुबई भी हम गए, अबू धाबी भी गए, जी। और चाइना का बस शंघाई वो तो हो ही गया। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, अब याद नहीं आ रहा। आज साउथ अफ्रीका, जी, हो जोहान्सबर्ग, और भी गए, अब याद नहीं आ रहा मुझे। अभी भी आप एक नया मंदिर जहाँ जहाँ बन रहा है, यहाँ नहीं, जहाँ नहीं, देखिए, नहीं देखिए, जब हम जाते हैं तो लोग को प्रेरित करते हैं कि भाई देखो, जब तुम आ गए हो, अब देखिए, अभी हमको 8 जून को जाना था दुबई, जी, और जैसा हमको पता लग रहा है कि दुबई में श्याम बाबा का कीर्तन होता है तो 4,000-5,000 लोग होते हैं कीर्तन में। ये कितनी बड़ी उपलब्धि बताइए आप। बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक दिन वहाँ जब हम गए थे तो कुछ नहीं था। आज सिंगापुर के अंदर बैंकॉक में कीर्तन होने लग गए। उस समय कीर्तन बैंकॉक में भी नहीं था, न सिंगापुर में कोई कीर्तन था। तो बाबा का शीश यहीं से जाता है? कहाँ से? साथ में शीश। जी। और जो वहाँ श्रृंगार वगैरह करते हैं, सब करते हैं। हाँ, और कोई चढ़ावा नहीं। जी। कीर्तन सुनो, नो चढ़ावा, आप दर्शन करो, जी, पूजा करो, सामग्री मंगा ली उनसे, घी ले आओ, नारियल ले आओ, ये ले आओ, लेकिन ये नहीं कि भेंट चढ़ाओ, ये करो। माने आज कुंभ, आज अपना कुंभ इस बार लगेगा 25 में, 1 महीना के लिए इलाहाबाद में, खाटू धाम के नाम से। उज्जैन में कुंभ लगा था और 5,000 शिविर लगे थे। 5,000 शिविर में आपके शिविर को 3रा स्थान मिला था। उज्जैन में 5,000 शिविर और खाटू धाम को 3रा स्थान। 3 एजेंसियों ने दिया, कोई एक ने नहीं। और अभी इलाहाबाद में करेंगे हम 2025 में। इलाहाबाद में 1 महीने का कुंभ होगा। फिर 2028 में उज्जैन में लेंगे। हाँ, हरिद्वार भी करने वाले थे, लेकिन कोरोना के कारण नहीं हो पाया। तो अब ये उज्जैन में कुंभ, ये कुंभ क्यों कर रहा हूं मैं? लोगों को जो कुंभ जाने से डरते हैं, वो आते हैं कि भैया है वहां, चलो। भैया के पास जाएंगे तो चटाई तो मिल ही जाएगी सोने को। भैया के पास जाएंगे तो चटाई तो मिल ही जाएगी। और 2,500 लोग प्रसाद पाते थे एक टाइम में। कोई शुल्क नहीं था, कोई कूपन नहीं था। 1,500-2,000 लोग सवेरे नाश्ता,
1500-2000 शाम में जलपान, 24 घंटा चाय का काउंटर चल रहा है और नो कोई शुल्क नहीं, कोई शुल्क नहीं। जैसे इतना बड़ा ये मंदिर बना देखोगे आज जी, किसी से नहीं लिया, तो आया कहाँ से पैसा? ये कैसे यहाँ पर तो पैसा किसकी प्रेरणा पैसा से कैसे किया? है, कैसे हुआ ये संभव? नहीं मैंने कहा तो किया कि 2001 में वृंदावन यात्रा आई थी। जी। मनोज जी यहाँ के प्रभारी थे, जी यहाँ शोभा यात्रा आई और उसी जगह कीर्तन हुआ। जी तो वहां रथ नहीं जा सकता था, तो चित्रपट रख दिया हमने, ठाकुर जी का एक चित्रपट रख दिया, श्याम बाबा का चित्रपट। कौन से स्थान पे, कहाँ पर? गोपेश्वर के पास वृंदावन एक राम जानकी मंदिर है। जी गोपेश्वर वृंदावन बंसीपट, जी एकदम 200 मीटर पर गोपेश्वर के पास। गोपेश्वर एरिया बंसीपट एरिया है। गोपेश्वर तो वो मंदिर है शंकर भगवान का, जब भगवान महादेव गोपी बन के आए और वहीं पर भगवान ने कहा भाई यही विराजमान हो जाओ, जी तो उनका नाम पड़ गया गोपेश्वर। जी एक दिन वो भोले भंडारी बनकर के ब्रजनारी गोकुल में आ गए। हे मेरे भोले शंकर, तब से गोपेश्वर हुआ तेरा नाम रे। आज भी वहाँ का श्रृंगार शाम में आधा शंकर भगवान का, आधा गोपी का श्रृंगार होता है नित्य प्रति। आज भी, आप आज भी दर्शन कर सकते हैं। जी। तो वहीं पे खाटू जी का मंदिर, उसी के बगल में एक गली है थोड़ा सा, जी खाटू श्याम जी का मंदिर 250 साल पुराना राम जानकी मंदिर, जहां 2001 में गुणगान यात्रा का कीर्तन हुआ था, जी चित्रपट रख करके। दूसरे दिन वो चित्रपट उन्होंने मना कर दिया कि अब मैं चित्रपट नहीं दूंगा, ये राम जानकी के पास ही रहेगा। सबसे बड़ी बात है कि आपने तो अभी तक दर्शन ही नहीं किया है। जी तो आपको कन्फ्यूजन इसीलिए हो रहा है कि आपने अभी तक दर्शन नहीं किया। आप वहाँ पर उस दर्शन को भी दिखाएं। जी बिल्कुल। वहाँ पे आप ये चीज़ बनाते हो, आप भले 1-1 घंटा का 3 एपिसोड बना दो, आधा घंटा का बना दो। ये जो आज आपको मैं समय दे रहा हूँ वो लोगों को किसी को नहीं मालूम। ये आज जो मैं पर्दे खुल रहे हैं, जी खुलने दो ये, और ज़्यादा से ज़्यादा तो हम तो उसको आपके इंटरव्यू को 5 मिनट में भी दे सकता हूँ। नहीं हो, नहीं। विश्वास करना, इसके बाद ये पूरा हो जाए मैं 5 मिनट में आपको इंटरव्यू घड़ी देख करके 4 मिनट 59 सेकंड में पूरा कर सकता हूँ मैं। नहीं ये हम तो सब दर्शक जानने के लिए व्याकुल हैं और नहीं। उत्सुक हैं, वो तो बिल्कुल जिज्ञासु हैं इसके लिए। देखिए, हट गया तो तुम प्यार से देखा ही नहीं इसलिए हट गया। ये जी राम जानकी मंदिर, जिसको अब लोग राम जानकी मंदिर नहीं बोलते हैं, श्री खाटू श्याम मंदिर, जय हो। इसका नाम हो गया श्री खाटू श्याम मंदिर। राम जानकी मंदिर की जगह है, ये इनकी कृपा नहीं है। और राम जानकी ऊपर में है, आप क्लोज करो, देखो ऊपर में राम और जानकी हैं, और राम जानकी की गोद में बाबा श्याम बैठे हैं। हम प्रार्थना गाते हैं, सीतापति लक्ष्मीपति, उमापति लक्ष्मीपति, सीतापति श्री राम। हर प्रार्थना में सीतापति श्री राम को, लेकिन सीतापति के साथ में कहाँ थे? एकमात्र पूरे विश्व में यही स्थान है जहाँ राम और सीता के साथ श्याम बाबा विराजमान है। जय हो। विश्व में एकमात्र स्थान। जय श्री। कौन सा स्थान बाबा ने चुना ये तो देखो, कोई दूसरा स्थान ही नहीं दिखाया। राम और सीता अब बीच में, तो इस जगह पे, ये जगह देख रहे हैं ना? जी बिल्कुल। तो यहाँ वो चित्रपट रखा गया। दूसरे दिन चित्रपट देने से इनकार कर दिया उन्होंने, पारिक जी ने। अब चित्रपट नहीं देंगे, क्यों? बोला अब तो यही रहेगा। मैंने कहा इसका मतलब बाबा यहाँ आना चाहता है। 2001 की बात है ये, एक की बात है जी, फरवरी 2001 जब गुणगान यात्रा वृंदावन आई थी। गुणगान यात्रा बरसाना भी गई, गुणगान यात्रा गोवर्धन भी गई, गुणगान यात्रा
सब जगह गई, डीग गई, कोसी गई, कामा गई, बहुत 38,000 किलोमीटर की यात्रा। तो अब वो तो हो गया। मैंने 2016 में इसको, मेरे को कुंभ में कोई आए तो प्रेरणा दिए, तो मैंने 2016 में लिया, 17 में प्रवेश किया। उन्होंने 18 में अपने बेटे को कहा, राजेश पारिक को, कि तुम शीश लेके आओ। अब अपने पुत्र को राजेश जी ने कहा, शीश लेके आओ। शीश आके विराज, पहले चित्रपट था गुणगान यात्रा वाला जी। आप लोग कहेंगे तो मैं फोन कर दूं, आज चित्रपट का दर्शन करा दूंगा। यही वो चित्रपट है जो 2001 में जिसके आगे मैंने कीर्तन किया था, वो आ गया। जब बाबा जी 18 में विराज गए, धीरे धीरे उनको लोगों ने कहना शुरू कर दिया, पर ये कैसे विराज, नंदू जी आए। तो किसी ने कहा, नंदू जी तो अब वृंदावन ही वास कर लिए। तब छोटे बेटे को उन्होंने भेजा मेरे पास यहाँ। उन्होंने कहा कि आप आए थे ये यहाँ, तो आप बाबू जी आपको बुला रहे हैं। अच्छा, मैं आया था उसमें, चलो। तो एल्बम दिखाया उन्होंने, देखो आप ही हो ना, हाँ मैं ही हूँ, यही गा रहे हो, यही चित्रपट है ना, ये मैं हूँ, आप ही का ये लगाया हुआ है सब। अब तो मैंने कहा हर महीने मैं कीर्तन करूँगा। तब से हर महीने कीर्तन करने लग गया। कीर्तन करते 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 जो 10-20 आदमी भी नहीं आते थे, 200-300 आदमी आने लग गए। जब वो हो गया तो अब और ज़्यादा भीड़ होने लगी। तो मैंने ठाकुर से कहा, महाराज अब इसको थोड़ा बनवा दो। बाबा ने प्रेरणा दी और आज आप उसको देखेंगे। इनको कहूँगा कि वो उसकी शूट भी करे जी। और बहुत सुंदर बन गया। मतलब मेरे पास शब्द नहीं है, सुंदरता में इस्कॉन की कोई कमी नहीं, प्रेम मंदिर की कोई कमी नहीं, लेकिन उनके पास तो करोड़ों करोड़ रुपये, सैकड़ों करोड़ रुपया लगे। हमने तो किसी 1 रुपया भी मांगा नहीं जी। आप समझो, बिल्कुल। हमने तो किसी से नहीं कहा कि मंदिर बनना तुमको 1 रुपया दो। बाबा की कृपा है। कोई आपको श्याम प्रेमी खाटू में नहीं कहता था कि भैया जी ने हमको फोन, मेरे रात दिन मेरे साथ रहने वाले को फोन नहीं किया मैंने कि यार 5 लाख रुपया तो भेजो, लाख रुपया तो भेजो। यही तो आदत नहीं है। नहीं, युवा जो आज भजन प्रवाहक हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे कि वो आपकी तरह स्वस्थ भी रहें, मस्त भी रहें और इसी भक्ति पथ पे अग्रस्त भी रहें? देखो, टीवी में गंगा दिखाई दे रही है, हम देख तो लेंगे, हम डुबकी नहीं लगा सकते। डुबकी लगाने के लिए तो गंगा हर की पौड़ी पे जाना पड़ेगा। तो आज उनको हम कोई मैसेज दे दें, ये मैसेज अनमोल है मेरा। जिनको चाहिए अगर दशा और दिशा जिसको बदलनी हो, उसको यहां आना पड़ेगा। राम ने भेजा लक्ष्मण को, जाओ रावण से कुछ नीति सीख के आओ। सर के तरफ खड़े हो गए, कौन हो? मैं लक्ष्मण हूँ, राम का छोटा भाई। क्यों आए हो? बोला राम ने भेजा कि कुछ नीति समझाओ। जाओ, कोई नीति नहीं जानता मैं, जाओ जाओ यहाँ से। आ गए, बोले वो तो मेरे को गुस्सा कर दिया। बोला जाओ यहाँ से। राम बोले तुम कहाँ सन्मुख थे? नहीं, मैं सिर की तरफ था। लक्ष्मण, ज्ञान लेना है तो चरणों के पास खड़ा होना चाहिए। जाओ, तुम चरण के पास खड़े हो। तो चरणों के पास लक्ष्मण गए। हाँ बोलो। अच्छा छोटे भाई हो, बोलो। तब उसने कहा कि तब रावण ने 3 बातें बताई। कहाँ बताई? जब चरणों में गया। और आप हमको कहते हो सिगरेट पीते पीते देखेंगे, शराब का यूं यूं करके देखेंगे, खाते खाते लेट लेट के देखेंगे, तो उसका असर कहाँ से होगा? एक बीज बोते हैं, उसको जमीन भी चाहिए, खाद भी चाहिए और वातावरण भी चाहिए। गुरु का उपदेश ये कोई तमाशा नहीं है जी। आपको वाकई जिसको भूख हो कि हमको अपने जीवन का उद्देश्य पाना है, वृंदावन, हरे कृष्णा और चिर सुंदर रोड, श्री राम राधे संत निवास में आओ। मैं कोई भी मेरे को पहले आपको फोन करे,
आप उनको मेरे आप बताओ, मैं फ़ोन नंबर किसी को देता नहीं हूँ, इसलिए मैं बोलूँगा नहीं। दूँ तो मैं कल से लाखों नंबर मेरे रिंग शुरू हो जाएंगे। तो आप भाई साहब से इनका नंबर इसमें आएगा, इस पे नंबर करो, ये आपको बता देंगे मेरे से बात कर करके। और जो इनका फ़ोन आएगा तो मैं आपके लिए टाइम तक के कर दूंगा, ये आपको सूचित कर देंगे, उस समय मैं आपके लिए समय उपलब्ध रखूंगा। लेकिन आना पड़ेगा आपको इस चैनल के माध्यम से ही, डायरेक्ट आप मेरे पास नहीं आ पाओगे। अगर वाकई आपको, हालांकि मैं किसी योग्य नहीं हूं, ये बड़ाई कर दें, ये झूठी बड़ाई है। आई एम बिग जीरो, आई एम बिग 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 जीरो। फिर भी कितने भी जीरो हो, लेकिन जब एक लग जाता है ना, उसका वैल्यू बढ़ जाता है। इसलिए वो एक कैसे लगाया जाए, आओ हम और आप चर्चा करेंगे। तो बहुत सी बातें आज हो गई, नवलगढ़ की बात हो गई, मेरे माता पिता पंडित श्रीयुत राधा कृष्ण ढंड, मेरी माता जी श्रीमती रामकुमारी देवी, उन्हीं के नाम पर इस आश्रम का नाम मैंने रखा, ताकि मुझे मरते दम तक मेरे माता पिता, वैसे माता पिता को तो कोई भूलता ही नहीं, लेकिन दिन में मैं सैकड़ों बार मेरे माता पिता का नाम लेता हूँ। बाहर जाऊँ, जब आता हूँ तो याद आते रहते हैं। ये ना होती तो मैं कहाँ से होता, मैं अगर नहीं होता तो फिर आज ये जो चर्चा चल रही है, हरी चर्चा, ये भी ना होती। बस यही जानो, जो भी मुझे मिला है, मैंने कोई सोच समझ के भजन नहीं लिखा, न जाने किस भाव में बैठता हूँ। और ठाकुर जी लिखवा लेते हैं, और ये मेरी पूंजी नहीं है, ये पूंजी आपकी है। मेरे पास जो भी कुछ है मेरे श्याम प्रेमियों, वो आपका है, आपके लिए अर्ज किया है। लेकिन अगर वाकई, अगर आपको ठाकुर जी का वाकई भजन करना है, अगर कोई और उद्देश्य हो तो आप जाने, लेकिन ये मनुष्य जन्म बड़ी मुश्किल से मिलता है। चलते चलते 2 लाइन में सुना देता हूँ। शाम से नेह लगा ले मनुआ, मनुआ मनुआ ओ श्यामा, कीर्तन प्रभु का गाले मनुआ, मनुआ मनुआ ओ श्यामा। ओ सांवरिया, ओ बावरिया, भज सांवरिया, ओ बावरिया, भज सांवरिया। श्याम से जो मैं बात कहना चाहता हूँ, जिसके लिए मैंने सुनाया, रोज सुनते हैं हम इसको, हर मोड़ पे लिखा आगे खतरनाक मोड़ है, सावधानी से गाड़ी चलाओ। हम पढ़ते भी हैं, और हम शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से फंसना मत। शिकारी आया, जाल बिछाया, दाना डाला, हम गा भी रहे हैं और फंस भी रहे हैं, तो इससे कुछ नहीं मिलने का। क्यों समय खराब करते हो इसमें? फिर प्रभु को पाने के लिए जब तक तड़प नहीं होगी तुम्हारे मन में, तुम प्रभु को पा नहीं सकते। तमाशा जरूर कर सकते हो। जब कोई मुट्ठी में कर, इसको कोई मुट्ठी में कर सका है? सत्यभामा नहीं कर सकी, सत्यभामा नहीं कर सकी कि मैं ये 1 सेकंड में सत्यभामा की पोल खुल गई, बिग जीरो बन गई वो। और रुक्मिणी थी, तुलसी दल रखा, और भगवान। तो कारण क्या है?
भगवान को पाना है तो भाव की जरूरत है, समर्पण की जरूरत है। मानस तन मुश्किल से मिलता, अब प्रभु से नाता यूं ही न जुड़ता, प्रभु से नाता यूं ही न जीता। स्वार्थ के सब रिश्ते सारे, साथा साथ प्रभु का मनवा। गर प्रभु का तुम दर्शन चाहो, जहां कीर्तन हो वहां चले आओ। कीर्तन में तो प्रभु हैं आते, क्षीर सागर तजकर बनवा। कीर्तन इनके गाले मनवा, शाम से नेह लगा देना। बहुत सी बातें हैं, मेरे अनुभवों को 42 साल को 1 घंटे 2 घंटे में मैं बता पाऊं, मेरे सामर्थ्य में तो नहीं है। क्यों कि ये कोई उपन्यास नहीं है, ये उपन्यास नहीं है। एक एक लम्हा, एक ये जीवन में लोगों को आप, जो ये हमारे भैया जी किसी कंपनी का नाम रखा है आपने, मीरा की गली, मीरा की गली, मीरा की गली। मीरा मेरी बेटी है, जो हर कीर्तन में जब आती है तो मेरे चेहरे पे एक अलग सी रौनक आ जाती है जब कीर्तन में ये बात। कारण इसलिए कि जो दोनों पति पत्नी, इनके मन में जो उस समय एक भाव कि जो तरंग मैं देखता हूँ, तो मैंने कहा ना, मैं तो पहचान जाता हूँ कि ये क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, नाटक कर रहा है या अपने को पुजवाने की कोशिश कर रहा है, कि वाकई इसकी भक्ति का कुछ है। तो हम तो भाई आशिक हैं दीवानों के, हम तेरे आशिक हैं प्यारे, ये दिल दीवाना तेरा है। बेगानों की इस बस्ती में तू मेरा है, तू मेरा है। हम तेरे आशिक हैं प्यारे, हमें और किसी की चाह नहीं, कोई रूठे तो परवाह नहीं। बस तेरी मेरी बनी रहे, फिर चारों ओर सवेरा है। चलो, जहाँ तक हुआ मैंने कोशिश करी, लेकिन ये बहुत मुश्किल है। फिर भी एक झलकी है ये एक होती है ना वो झलकियाँ जो होता है ना, विषय इंडेक्स, विषय सूची, ये इंडेक्स है, ग्रंथ तो बाकी है। वो ग्रंथ भी मैं जाने से पहले 300-400 पेज का लिख के जाऊंगा, आई प्रॉमिस यू। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।